इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। विवाह एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन। और सभी संस्कृतियों में विवाह को क्या समझा जाता है इसकी चर्चा नहीं करेंगे। भारतीय संस्कृति में विवाह परमार्थ यात्रा का प्रारंभ है। श्री मनु जी महाराज ने बड़ी सुंदर बात लिखी है स्मृति में। पति और पत्नी दोनों एक हैं, इकाई एक है। पत्नी पति की आत्मा है। विरक्त महापुरुष भी धरती पर बहुत है, करोड़ों की संख्या है। परंतु यदि गृहस्थ अपने गृहस्थी में समन्वित रहकर परमार्थ तत्व का व्यवहार न करे तो सबकी क्रियाएं विश्राम ले जाएंगी। इसलिए मनु जी महाराज कहते हैं, धन्यो गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम धन्य है। गृहस्थी में हम गृहस्थाश्रम का भी व्यवहार करते हैं, ब्रह्मचर्य आश्रम का भी व्यवहार करते हैं, वानप्रस्थ का भी व्यवहार करते हैं और संन्यास आश्रम का भी व्यवहार करते हैं। किसी के लिए किसी का क्षेप नहीं है, विक्षेप नहीं है, अवरोध नहीं। सबको सबका सहयोग है। श्री रामावतार में मेरे प्रभु ने सारे आश्रमों को बहुत व्यवस्थित किया है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण गीता जी में कहते हैं, पुरुषों में मैं उत्तम पुरुष राम हूं। मैं राम हूं। क्यों? श्री राम प्रभु उत्तम पुरुष हैं। किसी भी प्रकार से आप चिंतन करेंगे, विचार करेंगे, भक्त के लिए भगवान है राम। राजा के लिए राजा है राम। वीरों के लिए वीर हैं राम। धीरों के लिए धीर है राम। प्रेमियों के लिए प्रेमी है राम। जो जैसा है ना, जो जिस प्रकार चिंतन करता है, मेरे प्रभु समन्वित भाव में उसको उसी प्रकार व्यवहार प्रदान करते हैं। कोई भी कहीं भी जिस एंगल से, जिस कोने से, जिस दृष्टि से, जिस सोच से हम देखेंगे, मेरे प्रभु उसी में फिट बैठ जाते हैं। राम जैसा राजा भया नहीं। राम जैसा भाई भी भया नहीं। राम जैसा मित्र भया नहीं। राम जैसा पुत्र भया नहीं। राम जैसा पति भी भया नहीं। राम जैसा परमात्मा भी भया नहीं। राम जैसा त्यागी भया नहीं। देखो, एक व्यक्ति यदि एक किसी रिश्ते को बड़ी ईमानदारी से जी रहा है तो सारे रिश्तों को ईमानदारी से जिएगा। जो व्यक्ति एक भी रिश्ता ईमानदारी से नहीं जी रहा है वो सब जगह भांज देता फिरेगा। वो कोई रिश्ता ठीक से नहीं जिएगा। जो पूछेगा वो कहेगा कि अब आप जानते हैं हमारी व्यस्तता ना, मैं वहां था, और रहेगा कहीं नहीं। वो अपने में एक समस्या है। बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। बैरियु राम बड़ाई करही,
भरत भैया श्री चक्रवर्ती जी की एक ही भूमि है। चक्रवर्ती जी कहते हैं, महाराज मित्र तो मित्र, शत्रु भी राम जी की प्रशंसा करते हैं। क्यों? भगवान किसी से शत्रुता बांधते ही नहीं, करते ही नहीं, रखते ही नहीं। आदमी न जाने क्या हो गया है। आदमी क्या हो गया है? जो जानता है कि सत्य नहीं है, उसके लिए दिमाग में कितने दबाव रखता हुआ क्या क्या कर गुजरता है, जानता है। केवल परमात्मा सत्य है, भगवान का भजन सत्य है, केवल सत्य ही सत्य है, और जो असत्य है वह सत्य है। गुरु स्मरण करते हैं गोस्वामी जी इस कांड के प्रारंभ में, श्री गुरु चरण सरोज रज निजमन मुकुर सुधार बरनऊ रघुबर विमल जश जो दायक फल चार। धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदाता है श्री सद्गुरु का चरण रज। सद्गुरु प्रकाश प्रदान करे, तम को जो हर ले, अर्थात जीवन में प्रकाश भर दे, वो सद्गुरु है। जिससे भी प्रकाशित हो जाए हमारा जीवन, वो हमारा सद्गुरु है। देखिए कहां से हमको प्रकाश आता है। विवाह करके प्रभु भाइयों सहित श्री अवध आए। नित्य नवीन आनंद जैसे बढ़ता है वैसे बढ़ने लगा। गृहस्थी का सारा व्यवहार भजन पूर्वक होना चाहिए, विषय पूर्वक नहीं। सरस होना चाहिए, सहज होना चाहिए, भागवत भावमय होना चाहिए। एक दिन में घटना नहीं घटती, ये तो निरंतर की प्रक्रिया है साहब। प्रभु आए, नित्य नवीन आनंद श्री अवधमय सरकार के जीवन में उपस्थित हो रहा है। क्यों? स्वभाव बना है। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। वेद पुराण, ये कथा क्या है? हमारे पूर्ववर्ती, हमारे पूर्वज, हमारे महापुरुष, हमारी कुल परंपरा के साधक लोग जो जीवन जी गए थे, उनकी बार बार चर्चा करना और सुनना, ये कथा है। पुराणों में कथाएं लिखी हैं, इतिहास में बीती हुई बातों का अध्ययन है। ये दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो हमारे देश के वीर पुरुष हैं, जिन्होंने हमारे गौरव की रक्षा की, जिन्होंने गौरव स्थापित किया, हमारे विद्यालयों में इनको नहीं पढ़ाया जाता है। हम किनसे मार खाए, पीटे गए, यही हमारा इतिहास रह गया। मार खाने का इतिहास है। हम कितनी बार मार खाए हैं। क्यों? दो शब्द है भारतवर्ष में, वो पूरे देश को परेशान करता है। एक सांप्रदायिकता, दूसरा धर्मनिरपेक्षता। इन दोनों का कोई अर्थ नहीं है, बेअर्थ के शब्द हैं, लेना देना नहीं। भारत वीरों का देश है, शिवाजी जैसे महापुरुषों का देश है, महर्षि दयानंद जी का देश है, स्वामी विवेकानंद जी का देश है, राजा रणजीत सिंह जी का देश है।
गुरु तेग बहादुर जी की तपस्या का यह देश है। कहीं इतिहास में दिखाई नहीं पड़ते महापुरुष। एमए क्लास में जब मैं गया तो हमारे गुरुदेव ने कहा इतिहास पढ़ो, वो आईएएस के लिए बहुत अच्छा रहेगा, पढ़ो, विशेष करना, कुछ भी करना। पुस्तक उठा के देखी तो फिर हमको बदलना पड़ा, इतिहास की जगह हमको दर्शन शास्त्र पढ़ना पड़ा। भारत को जानने के लिए तो खड़ा दर्शन समझना होगा ना। इतिहास वही, चाहे एंशिएंट देखो चाहे मिडवेल देखो, इतिहास में वही पिटापिटी की घटनाएं। याद करो किस सन में कौन आया, लूटा बेरा चला गया। नहीं, जो हमारे महापुरुष हैं, जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, उनको हम पढ़ते नहीं। वो तो ये साधु संतों की बड़ी कृपा है कि घूम घूम इतिहास पुराण सुनाते रहते। कौन कराता है, कौन करता है? भारत की जनता इतनी भक्त है, इतनी भागवत है, अपने आप इतिहास पुराण सुनने का अभ्यास करती है, व्यवस्था बनाती है, और हम उन चरित्रों को सुनते हैं, गाते हैं। यही चरित्र हमारे संस्कार को साधते हैं। आप विचार करिए, आज भी जो महापुरुषों के नाम से सिनेमा में सिनेमा बन जाने के लिए प्रजा दौड़ पड़ती है, महापुरुषों का नाम लगा है, परंतु बनाने वाले ये भी अज्ञान की मूर्ति, इनको भी ज्ञान नहीं है तो क्या बनाएंगे बेचारे। वो जो पुस्तकों में लिखा पढ़ी में वही बना लेते। तो कहाँ कोई रामानंद सागर जी की तरह महापुरुष है कि 50 रामायण उठा के शोध करे, दर्शन करे, कहाँ क्या है तो समाज को दे। समाज का जो रस है, जो जीवन है, जो अंतःकरण है, वो भागवत है। प्रेम प्रधान है भारतीय समाज, तप प्रधान है भारतीय समाज, त्याग प्रधान है भारतीय समाज। हम लोग घर छोड़कर, कार्य छोड़कर, दुकान छोड़कर भगवान की कथा में बैठते, सब भुला देते हैं। 3 घंटा कहाँ क्या हो रहा है, काम करना। ये सांझ को माताओं को काम वाली आएगी, उससे काम लेना, शाम को जाके स्वयं बर्तन धोना पड़ता होगा। ये सांझ का समय बहुत टेढ़ा है। 2 बजे के बाद घर के काम प्रारंभ हो जाते हैं, लेकिन माताएं सब एक और करके कथा में सुनती हैं। क्यों सुनती? कुछ बाबा कहेंगे तो परिवार में उसको व्यवहार करेंगे, लिखा है। ये हमारा समाज सदैव त्याग का रहा है, और त्याग करके परमार्थ को ग्रहण करने का अभ्यास हमारे भारतीय समाज को है। हर युग में, ये तो कलियुग है, आह्वान हो जाने पर पूरा समाज जागृत हो जाता है। इसके नाम से अतो धर्म अध्यात्म प्रभु के नाम से समाज जग गया। एक बार आह्वान कर दो। अभी अयोध्या राम जन्म में कथा कर रहे थे हम, कल तुम्हें बता रहे थे कंचन बहन। एक बार वहाँ एक अयोध्या जी में मंदिर बना रहे हैं हम लोग, रामार्चन मंदिर। आपको आश्चर्य होगा, 2.5 करोड़ रुपया पूरे देश से लोगों ने संकल्प कर लिया। समाज एक ऐसे जग जाता है जैसे छोटा बच्चा किसी की आवाज सुनकर जग जाता है। किसके नाम से? भगवान के नाम से, मंदिर के नाम से, गौ माता के नाम से, यज्ञ के नाम से, गंगा जी के नाम से, पुराणों के नाम से, भगवान के नाम से समाज जग जाता है। आज गोपाष्टमी है। आप सभी को गौ माता की ओर से बहुत बहुत वंदन है, प्रणाम है, और बहुत बहुत बधाई। बोलिए गंगा गौ मैया की जय। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।